पत्रकारिता का भविष्य मैं बहुत उज्जवल देख रहा हूँ। किसी भी विधा में शुरुआत के बीच में कहीं ना कहीं गिरावट आती है और जब वो समापन पहुँचती है तो वो उसमें फिर उत्थान आता है। अभी जिस तरह से पत्रकारिता के मूल्यों में गिरावट हुई है, पत्रकारिता में समीक्षा और सकारात्मकता का दौर कम हुआ है, लेकिन आगे चल करके ये दौर फिर से शुरू होगा। सकारात्मकता और समीक्षा का दौर इस स्पर्धा के चलते खत्म हुआ है, क्योंकि अब टीवी चैनल्स में, अखबारों में स्पर्धा बढ़ी है और ये स्पर्धा बाजार को लेकर के बढ़ी है। इस स्पर्धा ने पत्रकारिता को नुकसान पहुंचाया है। समय के साथ पत्रकारों में और समाज को भी जब अपनी आवश्यकता का एहसास होगा तो इसमें परिवर्तन जरूर आएगा। और अभी जिस ढंग से अखबारों के और दूसरी चीज़ों की कीमतें गिरी हैं, आगे चल करके भविष्य में अखबार अपनी विज्ञापन के बजाय कीमतों पर बेस होकर के निकला करेंगे। आपने पत्रकारिता को गंगा से कंपेयर किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं पत्रकारिता और गंगा को एक रूप में देखता हूँ। गंगा जब गंगोत्री से चलती है तो बहुत स्वच्छ और निर्मल होती है, उसमें जीवन रक्षक औषधियों के कण होते हैं। गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, लेकिन जब वो समाज के बीच आती है तो बनारस से, कलकत्ते से और हरिद्वार के और कानपुर के कई नगरों की गंदगी मिलकर के वो पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि समाज को नुकसान करने लगा है। ठीक इसी प्रकार पत्रकारिता अपने आप में बहुत संस्कार, सिद्धांत और समाज को शिक्षण और प्रशिक्षण देने वाली है। पत्रकारिता में केवल शिक्षण मतलब वो टीचर्स भी है और ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन उसके चलते उसमें जो कुछ स्वार्थ और कुछ बुराइयां हो गई हैं, बाजारवाद की स्पर्धा आ गई है, उसमें बहुत सी बुराइयां हो गई हैं। राजाश्रय हो गया है, बाजार ने कब्जा किया है। अब खबरों पर अपराधियों के भी दबाव आने लगे हैं, राजनेताओं के भी दबाव आने लगे हैं। तो ये बुराइयां हैं और ये बुराइयां जो हैं वो समाज को नुकसान करने लगी हैं। इसलिए मैंने उसकी गंगा से तुलना की है। आगे भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है। हाँ, मैं पत्रकारिता के भविष्य को ठीक देख रहा हूँ, क्योंकि जैसे करीब सैकड़ों वर्षों तक गंगा के पानी को अपवित्र करने के बाद समाज को इस बात का एहसास हुआ कि गंगा के पानी को शुद्ध किया जाना चाहिए और उसमें परियोजनाएं लागू होने लगी। ठीक उसी तरीके से देश के अलग अलग कोने से ये आवाज़ उठने लगी है कि पत्रकारिता में सुधार आने चाहिए और उसमें बुराइयों को खत्म की जानी चाहिए। इसलिए कई प्रशिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई हैं और वो पत्रकारिता को ठीक करेंगी।